पापा हमारी मदद नहीं कर सकते। क्यों? लेकिन उन्होंने बोला कि ये पोजीशन का गलत फायदा उठा के कानून को मिसगाइड करना उनके प्रिंसिपल्स के खिलाफ है। आप मुझे सिर्फ इतना बताओ कि उस रात क्या हुआ था? मेरे डैड की वजह से। क्या किया था आपके डैड ने? उन्होंने शराब पी थी और फुल स्पीड में कार चला रहे थे और अचानक से दूसरी कार को धक्का मार दिया। डैड को अंदर लेके जाओ। मॉम थैंक गॉड सब कुछ ठीक हो गया। डैड की तबीयत ठीक हो गई, आप वापस आ गई। आप जानती हो मैं कितना डर गया था। हम भी बहुत डर गया था सन। इस बच्ची की वजह से हम बच गए। थैंक यू सो मच काम्या, सच बोलने के लिए। इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप मुझे आशीर्वाद नहीं देंगी? अगर हम घर वापस नहीं आता तो कौन आशीर्वाद देगा? अब अगर सब कुछ ठीक हो ही गया है तो क्यों ना भाभी का गृह प्रवेश कर ले। काजल बेटा, गृह प्रवेश घर में सुख शांति को वेलकम करने के लिए होता है, मुसीबत को नहीं। काश हमने वो कुंडी वाली बात को सीरियसली लिया होता। पंडित ने कहा था इसका कुंडली में दोष है। पहले तो तुमको बचाते बचाते मिस्टर शेखावत को गोली लग गया, उसके बाद हमारा एक्सीडेंट हो गया। अगर तुमको हम भेजता उस दिन तो तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाता था सन। कैसी बातें कर रहे हो मॉम? प्लीज, आप जानते हो कि हम इन सारी बातों में बिलीव नहीं करते, तो आप ये सब क्यों कह रही है? हम भी बिलीव नहीं करता था सन, लेकिन अब हमको बिलीव होने लगा है। इस लड़की से तुम्हारी शादी करके हमने बहुत बड़ा गलती किया है। मॉम आप ये कैसी बातें कर रही है? प्लीज आप अंदर जाइए ना, आराम करिए प्लीज। अभिमन्यु भैया, मॉम को अंदर लेके जाओ। हाँ भाई, आइए माँ, आराम कीजिए।
पापा हमारी मदद नहीं कर सकते हैं। अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठा के कानून को मिसगाइड करना उनके प्रिंसिपल्स के खिलाफ है। माँ, मैं नहीं चाहती हूँ कि हमारी वजह से पापा को अपने आदर्शों पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। आप प्लीज उन्हें कुछ मत बोलिएगा। डिलन, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे नाराज हैं, पर मेरे लिए आपकी खुशी से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। डिलन, हमारे बीच में पहले भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं और हम दोनों ने ये रियलाइज किया है कि हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। डिलन, आप ही कहते थे ना कि अगर मैं आपके साथ हूँ तो आपकी सारी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। तो फिर आज जब मैं आपके साथ हूँ तो फिर आप मुझसे इतना दूर क्यों हैं? डिलन, मेरे पापा की आपको मदद ना करने की सजा आप मुझे क्यों दे रहे हैं? क्या हुआ बिनिधि? आप इतने परेशान क्यों? मुझे डब्बू की बहुत फिक्र हो रही है चंडी। पता नहीं वो वहां पे सब कुछ कैसे हैंडल कर रही होगी। शादी के बाद उसका पहला दिन और इतना सब कुछ हो गया। हाँ बिनिधि, मैं भी यही सोच रही थी, बट थैंक गॉड कि जूलियट आंटी घर आ गई। कम से कम अब सब लोग थोड़े से रिलैक्स तो होंगे ही ना। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ में ही क्यों आ रही है। चंडी, तेरे और राज के बीच में सब कुछ ठीक तो है ना? बता ना क्या हुआ? ठीक, कुछ ठीक नहीं है। इस बार तो प्रॉब्लम बहुत सीरियस है। पता नहीं इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन है भी या नहीं है। अरे पर हुआ क्या चंडी, बता तो। थी वो काजल शेखावत अंकल की बेटी है। हम दोनों को किसी को भी कुछ नहीं पता था कि ऐसी कोई बात है। वो तो हम दोनों को हॉस्पिटल में ही पता चला जब काजल को हमने एकदम से देखा। वो आई अपने पापा से मिलने और तब जाके पता चला। ये सब कैसे हो गया पापा? ये मेरी बेटी काजल। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा अब क्या होगा। चंडी, तो राज ने तुझे इन सब चीजों के बारे में पहले से नहीं बताया था? ये उसे तो खुद कुछ नहीं पता था। उसे भी हॉस्पिटल में ये सब पता चला। काजल शेखावत अंकल की बेटी है। तुम्हारी उससे शादी हुई थी और तुम्हें ये भी नहीं पता कि वो किन की बेटी है। काजल घर से भाग के आई थी। मैं तो उसके घर वालों को कभी मिला भी नहीं। पता नहीं अगर सबको ये पता चल जाएगा कि काजल राज की वाइफ है, पता नहीं क्या होगा। राजवीर एक बहुत अच्छा लड़का है, बहुत संस्कारी लड़का है। बस भगवान करे उसके घर वाले भी बिल्कुल उसी की तरह हो। सच मुझे बहुत पसंद है वो, बहुत। तुझे राज को भूलना होगा चंडी। हाँ, एक मिनट मेरी बात सुनिए। क्या सुनना है? क्या सुनना बाकी है? राज शादीशुदा है, ये बात जानते हुए भी तूने मुझसे छुपा के रखी। और अब जब तुझे पता है कि डिलन की बहन काजल राज की बीवी है, तो और क्या सुनना बाकी है चंडी? आप प्लीज आराम से मेरी बात एक बार सुन लीजिए। मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी है। तेरे इस रिश्ते की वजह से टप्पू का बसा बसाया घर टूट जाएगा।
एक दिन नहीं हुआ उसकी शादी को, कितनी मुसीबत में है वो। देख चंडी, तू क्या अपना घर बसाने के लिए डब्बू का घर तोड़ना चाहती है? नहीं, भूल जा उसे। माँ लेकिन राज काजल को डाइवोर्स देने वाला है। फिर भी भूल जा। हाँ, पर इसमें मेरी क्या गलती है माँ? मैंने ये सब कोई जानबूझ के तो नहीं किया ना। हाँ, मुझे तो कुछ भी नहीं पता था। आप प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। तू मेरी बात समझने की कोशिश कर। हाँ, मुझे भी आपकी कोई बात नहीं समझनी। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और आप जो कह रहे हो वो मैं नहीं कर सकती। नहीं कर सकती? नहीं कर सकती? रात से प्यार करती है कितने महीनों से, और डब्बू से कोई रिश्ता नहीं है तेरा? एक दिन नहीं हुआ उसकी शादी हुए, सबके सब उसकी जिंदगी के पीछे पड़े हुए। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी चंडी। तुझे राज को भूलना होगा। तू उसका नाम तक नहीं लेगी, समझी तू? इसी में सबकी भलाई है, इस घर की भलाई है। बिन्नी कुछ समझा इसे। चंडी प्लीज मत रो चंडी। देख, माँ भी डब्बू को लेके परेशान है ना, इसलिए ये सब कह दिया। बाद में माँ सब कुछ ठीक कर देंगी। नहीं दी, आप बिल्कुल ठीक बोल रही है। मैं डब्बू की लाइफ ऐसे खराब नहीं कर सकती। मैं आज के बाद हाथ से कभी नहीं मिलूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, कभी भी नहीं। हेलो माँ। हेलो डब्बू, कैसी है बेटा? वहाँ सब ठीक तो है ना? जूलियट जी घर वापस आ गई ना? माता रानी की मेहर है। कुछ कहा तो नहीं ना तुझसे? नहीं माँ, किसी ने कुछ नहीं कहा। एज अ फैक्ट सब कुछ बिल्कुल ठीक है यहाँ। बड़े अच्छे लोग हैं बेटा। तेरी बहुत याद आ रही है। तेरे बगैर घर बिल्कुल सूना लगता है। खैर, तू बता क्या बना है तूने आज ब्रेकफास्ट में? आज तो तेरी पहली रसोई है शादी के बाद। नहीं माँ, मैंने तो कुछ भी नहीं बनाया। अरे कुछ नहीं बनाया? डब्बू बेटा, अब जल्दी कुछ बना ले। हाँ माँ, मैं उनके लिए उठ के नाश्ता बना देती हूँ। हाँ, कुछ मदद चाहिए तो फोन जरूर करना। जी माँ। माँ कोई बात है क्या? आप बहुत अपसेट साउंड कर रहे हो। तू क्या अपना घर बसाने के लिए डब्बू का घर तोड़ना चाहती है? भूल जा उसे। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और आप जो कह रहे हो वो मैं नहीं कर सकती। कुछ भी तो नहीं? रात में नींद नहीं आई ना, तो आवाज थोड़ी थकी थकी सी सुनाई दे रही होगी। मैं फोन रखती हूँ। ठीक है माँ, पर आप प्लीज आप रेस्ट कर लो। ओके? हाँ बेटा। ठीक है माँ, बाय। मेरी बच्चियों के साथ ये क्या हो रहा है माता रानी? इधर बिन्नी पहले से ही परेशान है और अब चंडी और डब्बू। इस वक्त डब्बू को चंडी की बात बताकर और परेशान नहीं करना चाहती मैं। माता रानी, मेरी बच्चियों की रक्षा करना।
जीती रहो, जीती रहो। हमारी पहली मुलाकात और इस मुलाकात में बहुत फर्क है ना? जी। गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग। ये लीजिए डैड, दवाई ले लीजिए। हाँ। मैं आप दोनों के लिए ब्रेकफास्ट लेके आती हूँ। अरे वाह, आज तो हमारे घर में नई बहू के हाथ का नाश्ता मिलने वाला है ना? तुम्हारी पहली रसोई है ना? वेरी गुड। मोहन जी। हमारी नई बहू को किचन दिखाओ। आइए। जी मैं अभी आती हूँ। अच्छा, ये हमारी रसोई है। थैंक यू। हाँ माँ। हाँ बेटा, मैंने सुझाव देने के लिए फोन किया था। शादी के बाद की पहली रसोई है तो कुछ मीठा बना ले, जिससे कि खीर पूरी शगुन होता है बेटा। ठीक है माँ। अब आटा गूंदते वक्त ख्याल रखना, आटा थोड़ा ठोस गूंदना। हाँ माँ, वो मैंने बस आटा निकाला ही था। माँ एक मिनट। हाँ, एक मिनट। काका, जी बेटा। मुझे भूख लगी है, मुझे दूध चाहिए। जी अभी देता हूँ। सारा दूध कैसे खत्म हो गया? सुबह ही तो लाया था। बेटा दूध तो खत्म हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अभी लेके आता हूँ। हैं? अरे ये कहाँ चले गए? कोई बात नहीं, नई बहू रानी की मदद करता हूँ। उन्हें क्या पता कौन सा सामान कहाँ रखा है। भैया। जी बहू रानी। मैं खुद कर लूंगी। अरे नहीं नहीं बहू रानी, आप जाइए, आराम कीजिए, मैं कर लेता हूँ। नहीं, वो मेरी पहली रसोई है ना, तो मैं सारा काम खुद ही करना चाहती हूँ। जी।
दूध तो खत्म हो गया है, मैं अभी लेके आता हूँ। देवजानी ठाकुर, अब तुम देखो क्या क्या होता है इस घर में तुम्हारे साथ।